स्टूडेंट्स, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग क्लास 10th पास हो चुके हैं और जिन लोग 12th में हैं उन लोग अपने एग्ज़ाम का वेट कीजिए, क्योंकि हालात सुधर रहे हैं तो एग्ज़ाम होगा आप लोग का, है ना। और इस मामले में वैसे 25 मई तक का फाइनल आएगा। वैसे वो CBSE वालों का था और जो CBSE वालों के लिए होगा मे भी वही 12वीं क्लास के जो CG बोर्ड वाले हैं उनके लिए होगा। और थोड़ी देर पहले आप लोगों ने फुटेज देखे हैं ना, जो क्लासरूम वगैरह देखे, वो था स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में 171 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। देखो, कुछ पुराने स्कूल भी थे जहाँ पे जगह था, तो उसी को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनाया गया और हिंदी मीडियम स्कूल तो पहले से ही थे। तो वहाँ भी धीरे धीरे करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं बता दूं कि परसेंट बेस से नहीं एडमिशन होगा इसमें। हाँ, ये है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। एडमिशन पूरी तरीके से लॉटरी बेस पे होगा, यानी कि कोई भी अप्रोच काम नहीं आएगा और परसेंटेज भी काम नहीं आएगा। बस आप फॉर्म भर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। पहली से 12वीं क्लास तक के लिए एडमिशन हो रहा है ना, तो आप उसमें भर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो ये है कि जिन लोग पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, उनका लॉटरी पहले निकाला जाएगा। उसके बाद फिर जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं उनके लिए है ना फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते कि ये स्वामी आत्मानंद जी के बारे में है। तो ये जो स्वामी आत्मानंद जी हैं, इनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1929 में रायपुर के पास। इनके पिताजी टीचर थे और साथ ही साथ इनके पिताजी गांधी जी से भी काफ़ी प्रभावित थे, तो उनके आश्रम में जाते रहते थे। तो ये जो छोटे हमारे स्वामी आत्मानंद जी हैं, इनका बचपन का नाम तुलेंद्र था, तो इनको भी साथ में लेके जाते थे। और ये बता दूं कि ये बचपन में बहुत अच्छा भजन गाया करते। गांधी जी को भी जब ये भजन गा के सुनाए तो गांधी जी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और इनको सुभाषिस भी दिए। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। जब ये BSc 1949 में जब ये पास किए तब ये फर्स्ट रैंक हासिल किए थे। साथ ही साथ जब ये 1951 में MSc किए मैथ्स में, तो उसमें भी ये फर्स्ट रैंक हासिल किए थे। और इसी के वजह से वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, उनको स्कॉलरशिप मिला था, है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन वो वहाँ पे गए, थोड़ा पढ़ाई किए, उसके बाद वो वापस लौट कर आ गए अपने देश, क्योंकि गांधी जी से वो मिले थे, उनके पिताजी भी उनसे प्रभावित थे, तो अपने देश की सेवा करना चाहते थे। और आके यहाँ पे वो तैयारी किए सिविल सर्विस की, यानी कलेक्टर बनने के लिए। और ये भी बहुत जल्दी वो क्रैक कर लिए और जब फाइनल स्टेज में पहुँचे, यानी वो जब ये एहसास हुआ कि जब वो सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, कलेक्टर या जो भी अधिकारी अगर बन जाएंगे, तो वो सरकारी कामों में ज़्यादा फंस जाएंगे। इसीलिए उन्होंने वो फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद इंटरव्यू में नहीं बैठे और वो छोड़ दिया। आश्रम स्थापित किए और साथ ही साथ एक स्कूल भी खोले, क्योंकि ये खुद MSc टॉपर थे, है ना, मैथ्स में। इसीलिए इन्होंने पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दिया और पढ़ाई में बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए नए नए चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो उसी से प्रभावित हो छत्तीसगढ़ सरकार जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है स्थापित किए हैं। 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जो कि छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में अलग अलग जगह पे स्थापित है। कुछ ऐसे हैं जिन पे नए बिल्डिंग्स बने हैं, तो जिनका फोटो आप पहले ही देख लिए कि वो किस प्रकार है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़े, आपके बच्चे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो ये आगे मैं फॉर्म भरने की जानकारी बताऊंगा। 2 मिनट का काम है, आसानी से आप भर सकते हो। तो वो चीज़ फॉर्म भर दीजिए। अगर लॉटरी में आपका नाम आ गया, आपके बच्चे का नाम आ गया, तो आप बेशक वहाँ पे पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ में ये स्वामी आत्मानंद स्कूल एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल होगा। पहली क्लास से 12वीं तक के लिए संचालित हो रहा है। अभी एडमिशन फॉर्म का जो है 15 मई से शुरू हुआ, 10 जून आखिरी डेट है फॉर्म भरने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है इसलिए फीस बहुत ही कम होगा, तो गरीब परिवार भी इसको अफोर्ड कर सकता है और छत्तीसगढ़ सरकार यही चाहती है। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा ये, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडमिशन फॉर्म पे डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे भी जाकर आप यहाँ से देख सकते हो एडमिशन फॉर्म लिखा है, तो वहाँ ऐसा क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिखा था सीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी आपको लिखा गया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल गो टू रिपोर्ट सेक्शन ऑफ मेनू। तो मेनू में जाकर आप जो है रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं स्कूल के बारे में। फिर यहाँ से सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस देख सकते हैं कि आप जिस जिला में कौन सा स्कूल है उसमें सीट कितना है, ये अगर देखना चाहते हैं तो। जैसे डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं क्लिक किया, ये ओपन हुआ, देखो
डिस्ट्रिक्ट वाइज आ गया। और यहाँ पे देखो लिखा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ टोटल स्कूल, इस टोटल ऑनलाइन और टोटल ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन का मतलब किस में ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो और किस में ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बालोद में जो 5 स्कूल है टोटल इंग्लिश मीडियम के गवर्नमेंट का, उसमें पाँचों के पाँचों में ऑनलाइन ही होगा। वैसे अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में कुल 8 स्कूल है जिसमें पूरा ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। देखो 0 ऑफलाइन मोड में 0 है, यानी जितना भी एप्लीकेशन आप भरोगे सबके सब ऑनलाइन होगा। अब बिलासपुर में जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन कौन सा स्कूल इसके अंतर्गत आता है और किस क्लास में कितना सीट है। तो देखो गवर्नमेंट DKP हायर सेकेंडरी स्कूल कोटा, तो ये कोटा में यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करोगे। पहली क्लास के लिए है, देखो क्लास फर्स्ट के लिए 40 सीट, क्लास सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, इसी सब में दिया गया है। आप लाइन से जाकर ऐसे करके देख सकते हैं टोटल A to Z। तो हम स्कूल की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट DKP हायर सेकेंडरी स्कूल कोटा है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मस्तूरी है, स्कूल चकरभाठा का है, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बॉयज तखतपुर का है, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तारबहार भी है। और ये है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी कि यहाँ पे नया बिल्डिंग बना है। और ये कहाँ है, लाला लाजपत राय बिलासपुर, ठीक है। ये शायद बीच सेंटर में इधर मसानगंज में जो लाला लाजपत राय स्कूल था शायद उसी को बनाया गया है। और एक है तुम्हारा लिंगियाडी में स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लिंगियाडी बिलासपुर, है ना। और एक और है 8वां नंबर स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल मंगला बिलासपुर। तो इस तरीके से आप देख लिए कहाँ कहाँ कितना अवेलेबल सीट है, आप जाकर देख सकते हैं। हम पुराने पेज में आते हैं अपना, आप देखो थर्ड कंडीशन दिया है क्लास नंबर 1 नो नीड टू फिल परसेंटेज ग्रेड एंड मीडियम। अगर क्लास फर्स्ट में है तो आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास सेकंड से क्लास 12th तक के लिए परसेंटेज ग्रेड ये ऑप्शनल है, भर सकते हो, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड स्कूल रिजल्ट्स इन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। तो जब एडमिशन होगा उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करनी होगी, यानी आपको डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखना होगा। बिलासपुर, ठीक है। जैसे मैं बिलासपुर चुना, बिलासपुर में मेरे पास स्कूल के कई सारे ऑप्शन आएंगे। स्वामी आत्मानंद, चलो इसी को पहला लिंगियाडी वाले में भर देते हैं क्लास 9th के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से क्लास चुन सकते हो। फिर यहाँ पे मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, गेट OTP करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि टोटल 40 सीट है, अभी तक एक भी लोग जो है अप्लाई नहीं किए हैं। वैकेंट पूरा 40 के 40 सीट अवेलेबल है अभी क्लास 9th के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालना है, यहाँ फादर्स नेम डालना है, फिर यहाँ पे जेंडर चूज करना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज करना है आपको। फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद कास्ट, फिर सिलेक्ट मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन की वो पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी, है ना, उसका मीडियम क्या था। तो यहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम चुन लेंगे। तो जनरली अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी, फिर उसको परसेंट किस में मिला है, परसेंट मिला है या ग्रेड मिला है। तो आजकल जनरली ग्रेड दिया जाता है, तो ग्रेड आप यहाँ पे भरोगे। ये ऑप्शनल है 8th क्लास के लिए, ठीक है, कि A, B या C या जो भी ग्रेड उनको मिला है वो क्या वो BPL परिवार से बिलोंग करती है, यानी उसके पास राशन कार्ड है क्या। अगर है तो यस, अगर है तो यस जैसे ही डालोगे, है ना, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्या फाइनेंशियली वीकर है, तो यस या नो वो आप पर डिपेंड करता है। फिर आपको एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा जिसमें आपका फैमिली एनुअल इनकम क्या है वो। फिर आप एड्रेस डालोगे, फिर पिन कोड डालोगे। उसके बाद चूज फाइल में आपको जो है पासपोर्ट, जो स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज आप फोटो एंटर करोगे। फिर यहाँ पे OTP आपको आएगा, जैसे ही OTP आएगा आप अप्लाई फॉर एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया पूरा प्रोसेस, अप्लाई फॉर एडमिशन करेंगे। इसके बाद जो है आप अप्लाई फॉर एडमिशन करेंगे, उसके बाद जो है आपको आप जो है यहाँ से जाकर, थोड़ा बैक करता हूँ मैं, और यहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से रख सकते हैं फर्दर बाद के इंफॉर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, या अपना मोबाइल नंबर डाल के सर्च करोगे तो यहाँ पे वो आपको शो कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे शो करेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद इसका रिजल्ट जो है 15 जून से 14 जून के बीच उन लोग जो है डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट क्या है उनके बीच देखेंगे कि जो बच्चे पहले से इंग्लिश मीडियम में हैं उनको प्रीफर पहले किया जाएगा, यानी कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी एडमिशन के लिए। उसके बाद जो हिंदी मीडियम से बच्चे अप्लाई किए रहेंगे उसको देखेंगे, और जो पहला लिस्ट निकाला जाएगा उसके बाद उसमें वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा सिलेक्शन।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें या कोई आपके आसपास जो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ, कुछ टाइम बाद आप लोग के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय और जो प्रयास एकेडमी है उसके बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी जारी करूँगा, जो कि है ST SC OBC जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं उनके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन मैं तब तक चाहूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का अपना ख्याल रखिए। 10वीं और 11वीं की पढ़ाई के लिए आप मेरे टीचमिन टैब पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।